तो गाइस, क्या आपको ये पता है अगर हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर प्लेनेट नहीं होता तो हमारी धरती बहुत पहले ही तबाह हो चुकी होती। बिल्कुल डायनासोर के युग की तरह कोई कॉमेट या फिर कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारा धरती से टकरा गया होता और धरती के तमाम जीवों के साथ इंसान भी पूरी तरह विलुप्त हो चुके होते। हमारा कब का सफाया हो गया होता। तो हमारी धरती पे अब तक जीवन बचाए रखा है, इसका नाम है जुपिटर, और हम अब तक जिंदा हैं इस धरती पे केवल और केवल जुपिटर प्लेनेट की वजह से। आपको तो पता ही है, जुपिटर प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेनेट किसी ठोस मेटल से नहीं बना हुआ है। इस प्लेनेट पे सिर्फ और सिर्फ गैस की मात्रा है। ये घटना है सन 1994 की, साल 1994 की बात। और अगर हम साल 1994 की बात करें तो उस समय एक शुमेकर लेवी नाम का धूमकेतु धीरे धीरे जुपिटर की ओर खींचे चला आ रहा था। आखिरकार वो धूमकेतु ग्रह के काफी करीब आ गया और बृहस्पति ग्रह से जा टकराया। टकराते हुए उसकी गति आपको पता है कितनी थी? उस धूमकेतु की गति लगभग 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ये जुलाई सन 1994 की घटना है और ये धूमकेतु जाके बृहस्पति ग्रह में विस्फोट हो गया, जिसके टकराने से 42,000 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान पैदा हुआ था और इसकी फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि धूमकेतु वहीं पे नष्ट हो गया। और इस टकराव से बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में गहरी खरोंचें बन गई है। पर यह पहली घटना थी जिसे दुनिया भर के सारे खगोलविद इतने साफ ढंग से उसे देख पा रहे थे। हालांकि उनका ये मानना था कि बृहस्पति ऐसे लगातार करते आ रहा है, वो हमें हमेशा बचाते आ रहा है शुरू से ही, और इससे सोलर सिस्टम का सफाई भी हो जाता है। और एस्ट्रोनॉट ये मानते हैं कि बृहस्पति ग्रह की दूरी पर धरती से 8,000 गुना से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा धूमकेतु टकराते रहते हैं। इसका कोई खास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि लगभग 60 मिलियन सालों पहले जुपिटर से बचकर एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया होगा, जिसकी वजह से डायनासोर का खात्मा हो गया। और अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि सौर मंडल में जुपिटर प्लेनेट की तरह कोई और ग्रह होते तो शायद इंसानों की तरह किसी दूसरे ग्रह पे कई अलग अलग सभ्यताएं अभी तक सर्वाइव कर रही होती, लेकिन किसी न किसी एस्टेरॉयड से टकराने के साथ वे हमेशा के लिए खत्म हो गए। और हो सकता है कि यही वजह है कि अब तक इंसानों के अलावा इस ब्रह्मांड में एलियन सभ्यता से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। और इस बीच हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमें बहुत ही पहले खत्म हो जाने से बचाने वाला ये जुपिटर ग्रह आखिर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, बिना किसी जमीन के इस ग्रह की गति काफी तेज कितनी है और ये हो कैसे रहा है। धरती के 11.9 साल के बृहस्पति ग्रह का केवल 1 साल होता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से बना हुआ है और यहाँ की हवा इतनी जहरीली है कि यहाँ पे कोई पशु पक्षी या कोई इंसान भी सांस नहीं ले सकता। यानी अगर इंसान के सौर मंडल में किसी दूसरे ग्रह पे बसने की सोचे तो वह जुपिटर प्लेनेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान या फिर कोई पशु पक्षी सांस नहीं ले सकता। जो कि गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर प्लेनेट किसी उल्कापिंड के धरती से टकराने से पहले ही उसे निकल जाता है। इस तरह से यह प्लेनेट हमें हमेशा सुरक्षित बचा लेता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर ये विशालकाय ग्रह नहीं होता तो हमारी धरती काफ़ी पहले ही किसी हादसे का शिकार हो गई होती। जब भी कोई एस्टेरॉयड या फिर कोई कॉमेट धरती को तबाह करने के लिए धरती की ओर बढ़ते हैं, तब हमारा जुपिटर प्लेनेट धरती के सामने आके उस ऑब्जेक्ट को अपने अंदर समा लेता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है। और इसकी वजह से हमारी धरती हमेशा के लिए सुरक्षित बच जाती है। कभी ना कभी तो वो दिन आ ही जाएगा कि जुपिटर प्लेनेट थोड़ी देर के लिए दिशा चेंज करे, और इसकी वजह से इस थोड़ी देर में अगर कोई उल्कापिंड या फिर कोई कॉमेट हमारी धरती की ओर बढ़ता भी है और अगर वो गलती से हमारे धरती से टकरा भी जाता है तो उस समय धरती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। दरअसल ये हमारे सोलर सिस्टम का एक बिग प्लेनेट है और खूबसूरती के मामले में इसके बारे में क्या ही कहना, बल्कि इसके पीछे इस दैत्याकार ग्रह की अनोखी ताकत है जो पास आए किसी धूमकेतु को निकल जाता है। और इसकी वजह से हम लगातार सुरक्षित बचते आ रहे हैं और अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ही दें, और आपकी मर्जी है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही स्पेस वाली रहस्यमय वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर।